आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नहीं रहे हैं और आज के नौजवान को और हिंदुस्तान के हर नागरिक को उनके पथ पर चलने का जरिया चाहिए और उनके हिसाब से ही जैसे उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हमने मनाई अपने ऑफिस पे और मैं चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने किया है सब युवा करें, जुड़ें साथ में। इकतीस अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर जहां गुजरात के केवड़िया धाम स्थित यूनिटी ऑफ स्टैच्यू पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यक्रम किया गया, वहीं भारतीय सद्भावना मंच की ओर से मंच के प्रदेश अध्यक्ष इशरत खान के ऑफिस मुकुंदपुर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भारतीय सद्भावना मंच सूफी संत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीर फैज अली भी उपस्थित थे। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही साथ मिट्टी के दिए भी जलाए गए। इस मौके पर मंच से जुड़े और भी कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पीर फैज अली ने कहा कि आजादी के समय सरदार जी ने देश को एक नया आयाम दिया था। आज जरूरत है कि हम सब उनके बताए मार्ग पर चलें। मैं भारतीय सद्भावना मंच का सूफी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती में आप शामिल हुए हैं मुकुंदपुर में, क्या कहेंगे? आपने पुष्पांजलि भी किया, मिट्टी के दिए जलाए। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में ये कहूँगा कि आप स्वतंत्र कार्यकर्ता भी रहे हैं और देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी रहे हैं और आज के नौजवान को और हिंदुस्तान के हर नागरिक को उनके पथ पर चलने का जरिया चाहिए और उनके हिसाब से ही जैसे उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। अगर मैं उन्हें गिनाने पे आ जाऊँ तो उनका बलिदान अनगिनत है। उन्होंने स्वतंत्र सेनानी के तरह कार्य करा। उन्होंने देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। काफ़ी कार्य हैं उनके इस देश के लिए। आज गुजरात के केवड़िया धाम में, जहाँ पर आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जहाँ देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे। क्या कहेंगे, क्या इस प्रकार की कार्यक्रम और ज्यादा से ज्यादा देश में होने चाहिए ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको सीख मिले? देखिए भैया, हमारे देवर्षि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही वो मूर्ति का उद्घाटन करवाया था और वो इस कार्यक्रम को लेके चलते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम देश में करते रहते हैं। माननीय मोदी जी का विचार जो है वो लोगों को इकट्ठा करना है, एकता और विकास के लिए है, एक देश के लिए है, एक हित के लिए है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कार्यक्रम इससे पहले भी 2 बार कर चुके हैं समथिंग। मुकुंदपुर की धरती पे आप आज आए हैं, वैसे पहले भी आ चुके हैं जी, लेकिन आज भी आए हैं। आज ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबों की संख्या ज्यादा है। अब क्या इनको, जो आपकी संस्था है उससे जोड़ने की भी मुहिम चल रही है? देखिए, जो हमारी संस्था है भारतीय सद्भावना मंच, एक RSS की संस्था है, माननीय देवर्षि जी इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। उसमें हमने इशरत भाई को यहाँ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें अब मुकुंदपुर की जनता को इशरत भाई से मिलना है। इशरत भाई उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे और उनके जितनी भी मदद हो सकती है, जो भी उनके काम हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इशरत भाई करने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य क्या है संस्था का? इस उद्देश्य को लेकर इसका विस्तार कर रहे हैं, विशेषकर बुराड़ी जैसे क्षेत्र में? इसका जनता एक ही उद्देश्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाना, सबको जोड़ना साथ में। जैसे धर्मों की राजनीति होती है, आप देखते चले आ रहे हैं, उस राजनीति को खत्म करना ये उद्देश्य है। हम सब भाई हैं जी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि एक बार बार आरोप लगता है कि भाई मुस्लिम समाज को बीजेपी के साथ में जोड़ता, और आप तो RSS से जुड़े हुए, RSS और बीजेपी से जुड़े हुए, तो कैसे ये संभव है? देखिए, सबका साथ सबका विकास का जो नारा नरेंद्र भाई मोदी
जीवन दिया था और उनके ये नारा बिल्कुल सफल हुआ मेरे हिसाब से। जैसे कि आपकी दिल्ली में ग्रामीण योजना विकास जो था, वो ऐसा कौन सा घर जो गरीबों को नहीं दिया गया, उसमें कोई जाति नहीं देखी गई, कौन से धर्म का क्या है। आयुष्मान कार्ड बनवाए गए, उसमें कोई धर्म जाति का वो नहीं हुआ। गैस सिलेंडर दिए गए, उसमें कोई जाति का वो नहीं हुआ। शौचालय दिए गए, उसमें कोई वो नहीं हुआ। तो धर्म की जाति माननीय नरेंद्र मोदी जी की यहाँ नहीं चलती, बीजेपी बिल्कुल ही नहीं करती। अब जो आप ये बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी पार्टी हैं, जैसे आप जानते हैं, मैं खुल के नहीं कहना चाहूँगा, ये मुसलमानों को डराती हैं और धमकाती हैं और फिर उनके वोट को का बंटवारे का काम करने का काम करती हैं। तो कुल मिला के है कि विकास के पथ पर देश आगे बढ़े, इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वहीं इस मौके पर भारतीय सद्भावना मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इशरत खान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐसे महापुरुषों की आज भी जरूरत है देश के लिए, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि मंच से जुड़कर देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आपने मनाया, क्या कहेंगे इस मौके पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हमने मनाई अपने ऑफिस पे, और मैं चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने किया है सब युवा करें, जुड़ें साथ में, मेरा यही कहना है। आपको एक संस्था है सद्भावना सद्भावना मंच है, हाँ, उससे उसका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ, उससे मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है और मैं उनका आभारी हूँ। बस यही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो ये संस्था है, उसके अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी है, और क्या जो युवा है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं? हाँ, उनको जोड़ने का काम कर रहा हूँ मैं, और जो भी होगा वो मैं सहयोग करूँगा। युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? युवा के बारे में ये कहूँगा कि सब युवा जो इतने हैं सब जुड़ें, जिससे ये कार्य जितना भी है अच्छा सफल हो, आगे सब जुड़ें तो बढ़िया से ये सारा काम चले। मैं यही कहना चाहता हूँ। देश के साथ साथ, क्योंकि देश आगे बढ़े तो सबका सपना होता है, और समाज भी आगे बढ़े, क्योंकि समाज में तमाम कुरीतियाँ होती हैं, विकृतियाँ होती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, सब एक रहें, सारे काम बढ़िया से हों, मिलजुल कर सब मिलजुल कर सब एक साथ रहें, और ये कार्य चलता रहे, बढ़िया रहे। ठीक है, थैंक यू। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की